हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, क्लास 11 का। इसका दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में। ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस and liverwort that found commonly growth in moist shaded area in the hill। ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत मॉस और लीवरवर्ट को रखा गया है। ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत मॉस, अलग अलग तरह के मॉस और लीवरवर्ट्स को रखे गए हैं, और ये जो हैं कॉमन रूप से ऐसे जगह उगते हैं जहां पर छांव हो, नमी हो। ठीक है, पहाड़ों पर छांव और नमी वाले स्थानों पर यह कॉमन रूप से ग्रो करते हैं, उगते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में मॉस और लीवरवर्ट आते हैं, जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, फिगर 3.2 देखें ध्यान से। यह आपके ब्रायोफाइट्स के फिगर हैं। यह पहला फिगर आप देख रहे हैं, यह आपका लीवरवर्ट है। लीवरवर्ट, इसका नेम है मार्केंसिया। मार्केंसिया का यह आपका फीमेल थैलस है, और यह मार्केंसिया का मेल थैलस है। ठीक है, फीमेल थैलस कैसे हमने पहचाना? फीमेल थैलस पे ठीक है, आर्चोगोनियोफोर होता है। फीमेल थैलस पे आर्चिगोनियोफोर होता है, और मेल थैलस पे एंथ्रिडियोफोर होता है। यह आपका एंथ्रिडियोफोर है जो मेल थैलस में पाया जाता है, और आर्चिगोनियोफोर है जो फीमेल थैलस पे पाया जाता है। दे यहाँ पे रही ज्वाइड्स निकले हुए हैं, यह इसमें भी रही ज्वाइड्स हैं। जीमा कप, यह एक स्ट्रक्चर होता है जीमा कप, जिससे यह प्लांट से अलग होता है और फिर उससे एक नया पौधा तैयार हो जाता है, जीमा कप। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ा जाएगा, जीमा कप क्या है। तो ये आपके लीवरवर्ट हैं, जिसका एग्जाम्पल है मर्केंसिया। मर्केंसिया का यह फीमेल थैलस है और यह आपका मेल थैलस है। नेक्स्ट आपके मास को देखा जाए तो आप देखें, यह फिगर आपका मास का फिगर है। यह फ्यूनेरिया का फिगर है जो मास के अंतर्गत आता है। फ्यूनेरिया में दो पार्ट होते हैं। यह जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसे गैमेटोफाइट कहते हैं, और यह ऊपर वाला जो पार्ट है इसे स्पोरोफाइट कहा जाता है। तो फ्यूनेरिया में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों अवस्थाएं होती हैं। नीचे वाले पार्ट जो है गैमेटोफाइट है, जिसमें लिप्स है, मेन एक्सिस है, रहीजॉइड्स है, और ऊपर आप देख रहे हैं फूट सीटा कैप्सूल। यह कैप्सूल है आपका, यह सीटा है, ये स्पोरोफाइट होते हैं। तो यह जो प्लांट है आपका फ्यूनेरिया प्लांट है, जो मास के अंतर्गत आता है। यह प्लांट आप देखें, यह एक स्फेगनम है, स्फेगनम का प्लांट है, यह भी मॉस के अंतर्गत आता है। ठीक है, यह इसके एंथ्रीडियल ब्रांच हैं। ये सारे ब्रांच आप देख रहे हैं, यह आपके एंथ्रीडियल ब्रांच हैं। और यहाँ देखें, यह आपका आर्चिगोनियल ब्रांच है। आर्चिगोनियल ब्रांच, एंथ्रीडियल ब्रांच, यह स्फेगनम का फिगर है। तो आप देखें कि ब्रायोफाइट जो है मास और लीवरवर्ट में डिवाइड किए गए हैं। ब्रायोफाइट को मास और लीवरवर्ट में डिवाइड किया गया है। लीवरवर्ट में आपने मर्केंसिया को देखा, मेल और फीमेल थैलस को, और मास में फ्यूनेरिया और स्फेगनम को देखा। अब आइए इसके बारे में और डिटेल अध्ययन करते हैं। ब्रायोफाइट्स के बारे में ध्यान से समझिएगा। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे आपने एम्फीबियन ऑफ एनिमल किंगडम पढ़े हैं, जिसमें फ्रॉग आता है। एम्फीबिया, फ्रॉग को एम्फीबियन कहा जाता है, क्यों?
क्योंकि यह वाटर में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है, जमीन पर भी रहता है, पानी में रहता है, इसलिए इसको एम्फीबिया कहा जाता है। उसी तरह से ब्रायोफाइट जो है इसे प्लांट किंगडम का एम्फीबिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको जिंदा रहने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दिस प्लांट कैन लाइव इन सॉयल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स के जो प्लांट होते हैं वे भूमि पर रहते हैं, जमीन पर जीवित रहते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जल पर यह निर्भर रहते हैं। दे यूजली अकर इन डैम, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटी। ठीक है, यह प्रायः जो है नम स्थानों पर, ठीक है, नम स्थानों पर जहाँ पे हल्का वाटर हो, नम स्थानों पर, सीलन वाले जगहों पर, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, दे यूजली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सीजन ऑन बेयर रॉक एंड सॉयल। ठीक है, ये जो है सक्सीजन में, अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पत्थरों पे, चट्टानों पे, मिट्टी पे सक्सीजन हो, पौधे उत्पन्न हो, इसमें जो है ब्रायोफाइट्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आपने देखा कि ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का एम्फीबिया कहा जाता है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का जल स्थल चर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं, किंतु लैंगिक जनन के लिए जल पर निर्भर रहते हैं और यह प्रायः सीलन, नम, आर्द्र, छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं और ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सक्सीजन में, अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। ठीक है, तो प्लांट बॉडी जो होता है वह एल्गी की तुलना में ब्रायोफाइट का प्लांट बॉडी जो है अधिक डिफरेंशिएटेड होता है, अधिक विभेदित होता है। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। एल्गी की तुलना में ब्रायोफाइट्स का प्लांट बॉडी अधिक डिफरेंशिएटेड होता है। इट इज थैलस लाइक, द प्रोस्ट्रेट आर इरेक्ट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। ठीक है, इसका जो बॉडी है वह थैलस लाइक प्रोस्टेट और इरेक्ट होता है। बॉडी जो है थैलस लाइक होता है, बॉडी जो है सीधा होता है। ठीक है, यह थैलस की तरह होता है, सीधा होता है और इसके जो रही जॉइंट्स होते हैं वे यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर होते हैं, एक कोशिकी या फिर बहुकोशिकी होते हैं। ठीक है, तो इसका जो पादप काय है, ब्रायोफाइट का जो शरीर है वह एल्गी की अपेक्षा, शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होता है, डिफरेंशिएटेड होता है और यह थैलस की तरह होता है और श्यान सीधा होता है और एक कोशिक या फिर बहुकोशिक मूलाभ द्वारा सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम आर लिप्स। इसमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लिप्स का अभाव होता है। इसमें वास्तविक मूल, तना अथवा पत्तियां नहीं होती हैं। दे में पोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। इसमें जो है रूट की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ की तरह स्ट्रक्चर होते हैं और स्टेम की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन इसमें ट्रू रूट, स्टेम, लीफ नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है रूट, लीफ और स्टेम की तरह संरचनाएं पाई जाती हैं। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स का मेन प्लांट बॉडी होता है वह कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। ब्रायोफाइट का मुख्य काय, मेन प्लांट बॉडी जो है हैप्लॉइड होता है, यन होता है, हैप्लॉइड होता है। इट प्रोड्यूस गैमीट्स, हेंस इज कॉल्ड गैमीटोफाइट।
ठीक है, यह जो है गैमीट को उत्पन्न करता है, इसलिए इसको गैमीटोफाइट कहा जाता है। तो ब्रायोफाइट का जो मेन पार्ट होता है, मेन प्लांट होता है, वह ठीक है गैमीटोफाइट कहलाता है, क्योंकि यह गैमीट को उत्पन्न करता है। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट का होता है वह अगुणित होता है, यन टाइप होता है, हैप्लॉइड होता है। इट प्रोटेक्ट गैमीट्स, ये प्रोड्यूस गैमीट्स, यह गैमीट को उत्पन्न करता है, हेंस इज कॉल्ड ए गैमीटोफाइट, इसलिए इसको गैमीटोफाइट कहा जाता है। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टीसेलर। सेक्स ऑर्गन जो होता है ब्रायोफाइट्स में वह मल्टीसेलर होता है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में लैंगिक अंग जो हैं मल्टीसेलर होते हैं, बहुकोशिक होते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे एंथ्रीडियम कहते हैं। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइट, तो मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं, और एंथ्रीडियम जो है बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइट्स को उत्पन्न करता है, बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइट को उत्पन्न करता है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चिगोनियम, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइट में उसे आर्चिगोनियम कहते हैं। इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूस सिंगल एग। ठीक है, यह आर्चिगोनियम फ्लास्क के शेप का होता है और इसमें एक सिंगल एग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट का जो मुख्य काय है, मेन प्लांट बॉडी है, वो हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एक गैमीट को उत्पन्न करता है, इसलिए इसे गैमीटोफाइट कहा जाता है, युग्मकोद्भिद कहा जाता है। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिक होते हैं। ब्रायोफाइट में सेक्सुअल ऑर्गन जो है मल्टीसेलर होते हैं। जो नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहा जाता है, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहा जाता है। ठीक है, और ये द्विकशाभिक पुमंग उत्पन्न करते हैं, ये बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड उत्पन्न करते हैं। मादा जनन अंग को स्त्रीधानी कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं, और यह फ्लास्क के आकार का होता है जिसमें एक अंड होता है। आर्चिगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग। आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप होता है, फ्लास्क की तरह होता है, और इसमें एक अंड उत्पन्न होता है। द एंथ्रोजॉइट आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विथ आर्चिगोनियम। एंथ्रोजॉइट जो है पानी में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, एंथ्रोजॉइट्स जो है वह वाटर के कांटेक्ट में छोड़ दिया जाता है, और वे जो हैं एन एंथ्रोजॉइड फ्यूज विद द एग प्रोड्यूस जाइगोट, और यह एग से मिलता है। ठीक है, आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आता है और एग से मिलता है, जिससे जाइगोट उत्पन्न होता है। द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इनटू वाटर। एंथ्रोजॉइड्स जो हैं जो किसमें बनते हैं, एंथ्रीडियम में। एंथ्रीडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेल्स ऑर्गन एंथ्रीडियम में एंथ्रोजॉइड बनते हैं। एंथ्रोजॉइड जो है वाटर में छोड़ दिए जाते हैं। द एंथ्रोजॉइड आर रिलीज इनटू वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विथ आर्चिगोनियम, वहां से यह आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। एन एंथ्रोजॉइड फ्यूज विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। आर्चिगोनियम में एक सिंगल एग होता है, जिससे यह एंथ्रोजॉइड मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, और जाइगोट उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रोड्यूस द जाइगोट। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। जाइगोट जो है तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, जाइगोट में तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है। दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। ठीक है, यह एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफिटिक गैमेटोफाइट। ठीक है, तो यह जो स्पोरोफाइट है वह फ्री लिविंग नहीं होता है, स्पोरोफाइट मुक्त अकेला नहीं होता है, यह गैमेटोफाइट से जुड़ा होता है। गैमेटोफाइट जो है वह फोटोसिंथेटिक होता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन बनाता है, एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, और यह जो गैमेटोफाइट है यह उसको भोजन देने का काम करता है, स्पोरोफाइट को भोजन देने का काम करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, जाइगोट रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाता है तुरंत।
दे प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोजोइट। यह जो है एक मल्टीसेलुलर बॉडी उत्पन्न करता है जिसे स्पोरोजोइट कहते हैं। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। स्पोरोफाइट जो है, ठीक है, स्पोरोफाइट, हाँ, दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। यह मल्टीसेलुलर बॉडी उत्पन्न करता है जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जो है फ्री नहीं होता है, फ्री लिविंग नहीं होता है, अकेला नहीं होता है। यह फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है और उससे नॉरिशमेंट पाता है, उससे पोषण प्राप्त करता है, उससे भोजन पाता है। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। स्पोरोफाइट के कुछ सेल जो हैं वह रिडक्शन डिवीजन में चले जाते हैं, मियोसिस होता है उनमें, जिससे वे प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, जिससे वे हैप्लॉइड स्पोर को उत्पन्न करते हैं। तो आप देख रहे हैं कुछ सेल जो हैं स्पोरोफाइट के वे रिडक्शन डिवीजन करते हैं, मियोसिस करते हैं और हैप्लॉइड स्पोर को उत्पन्न करते हैं। दीज स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। ये स्पोर जो हैं जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ब्रायोफाइट का जो मुख्य प्लांट होता है, ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट होता है, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। प्लांट बॉडी जो होता है ब्रायोफाइट का वो एल्गी से एकदम अलग होता है, ठीक है। और यह थैलस की तरह होता है, सीधा होता है और एक कोशिकी बहुकोशिकीय मूलाभ द्वारा, इसमें जो राइजोइड्स होते हैं वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। इनमें जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती है, लेकिन इनमें जड़ की तरह, पत्ती की तरह, तना की तरह स्ट्रक्चर पाया जाता है। ब्रायोफाइट का जो मुख्य पौधा होता है वह अगुणित होता है, एप्लॉयड होता है। ये युग्मक उत्पन्न करते हैं, इसलिए इन्हें युग्मकोद्भिद कहते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं। ब्रायोफाइट में लैंगिक अंग बहुकोशिकीय होता है। ब्रायोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन जो है मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं और इनसे एंथ्रोजॉइड उत्पन्न होते हैं जो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये द्विकशाभिक पुमंग को उत्पन्न करता है। मादा जननांग को स्त्रीधानी कहते हैं, ठीक है। फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहते हैं, स्त्रीधानी कहते हैं। और यह फ्लास्क के आकार का होता है जिसमें एक एग होता है, ठीक है। एंथ्रोजॉइड्स को पानी में छोड़ दिया जाता है और यह आर्चिगोनियम के कांटेक्ट में आते हैं। एंथ्रोजॉइड्स आर्चिगोनियम में स्थित एक से मिलता है, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जिससे जाइगोट बनता है। जाइगोट में तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। दे प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। इससे जो है एक बहुकोशिकीय स्पोरोफाइट बन जाता है। जाइगोट में तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है और इससे एक मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बन जाता है। स्पोरोफाइट जो है फ्री लिविंग होते हैं, मुक्त जीवी, ठीक है। फ्री लिविंग नहीं होते हैं, मुक्त जीवी नहीं होते हैं, यह गैमेटोफाइट के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट जो है मुक्त जीवी नहीं होते हैं, बल्कि यह प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से जुड़े रहते हैं और इससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इससे अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। स्पोरोफाइट की कुछ कोशिकाएं जो है रिडक्शन डिवीजन करती हैं, मियोसिस करती हैं, जिससे हैप्लॉइड स्पोर उत्पन्न होता है और यह हैप्लॉइड स्पोर अंकुरित होके गैमेटोफाइट को विकसित करते हैं। तो यह हैप्लॉइड जो है अंकुरित होके, हैप्लॉइड स्पोर अंकुरित होके गैमेटोफाइट में विकसित हो जाते हैं। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर द लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ब्रायोफाइट्स का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है बहुत कम है, ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व होता है। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड एंड अदर मैमल्स, एनिमल्स, ठीक है। लेकिन कुछ मांस जो हैं वह शाकाहारी स्तनधारियों, पक्षियों और अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ब्रायोफाइट्स का बहुत ही कम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है, बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल, बर्ड एंड अदर एनिमल। लेकिन कुछ मांस जो हैं वह हार्बेसियस मैमल, शाकाहारी स्तनधारी, बर्ड और दूसरे एनिमल के लिए
भोजन प्रदान करते हैं। स्पीसीज ऑफ स्फेगनम, स्फेगनम की कुछ जातियां जो हैं, अमास प्रोवाइड पीट दैट हैव लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, तो स्फेगनम की कुछ स्पीसीज जो हैं पीट प्रदान करती हैं जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। एंड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ होल्ड वाटर, और इसे पैकिंग मटेरियल के रूप में, पैकिंग के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें वाटर को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। तो इसका उपयोग पैकिंग में और लिविंग मटेरियल को ट्रांसफर करने में भी कर सकते हैं क्योंकि इनमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। मॉसेस along with lichen are the first organized to colonize rock and hence are the great ecological importance। मासेस जो हैं, लाइकेन समेत मास जो है, सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका इकोनॉमिक दृष्टि से, पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। ठीक है, मॉसेस एलॉन्ग विथ लाइकेन, मॉसेस जो है लाइकेन के साथ जो है पहली बार जो है कॉलोनी के रूप में चट्टानों पर उगते हैं, इसलिए जो है इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत है। दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। ठीक है, यह पत्थरों को तोड़ते हैं, रॉक चट्टानों को डिकम्पोज करते हैं और हायर प्लांट के उगने का जगह प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने चट्टानों को अवगठित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया। सिंस मॉसेस फ्रॉम डेंस माल्ट ऑन द सॉइल, ठीक है, चूंकि मास जो है मिट्टी पर एक सघन परत बना देता है। सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस माल्ट्स ऑफ द सॉइल, मास जो है मिट्टी के ऊपर एक परत बना देता है। दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यह मिट्टी के ऊपर गिरने वाले पानी को रोकता है जिससे मिट्टी बहने नहीं पाती है। द ब्रायोफाइट आर डिराइव्ड इनटू लिवरवर्ट एंड मासेस, ब्रायोफाइट्स जो हैं वह लिवरवर्ट और मास में डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ब्रायोफाइट का बहुत कम आर्थिक महत्व होता है, लेकिन कुछ मांस शाकाहारी स्तनधारी पक्षी और अन्य प्राणियों को भोजन प्रदान करते हैं। स्फेगनम की कुछ स्पीसीज जो हैं वह पीट प्रदान करती है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग पैकिंग में और सजीव पदार्थों को ट्रांसफर करने में भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका कारण यह है कि इसमें पानी को रोकने की क्षमता बहुत अधिक होती है। लाइकेन समेत मांस जो है सर्वप्रथम ऐसे सजीव हैं जो चट्टानों पर उगते हैं। इनका पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पारिस्थितिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इन्होंने चट्टानों को अवगठित किया और अन्य उच्च कोटि के पौधों को उगने के अनुरूप बनाया। चूंकि मांस मिट्टी पर एक सघन लेयर बना देते हैं, इसलिए वर्षा की बौछारें मिट्टी को अधिक हानि नहीं पहुंचाती और इस प्रकार ये मृदा अपरदन को रोकती हैं, मृदा अपक्षरण को रोकती हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट्स को लिवरवर्ट तथा मांस में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट को लिवरवर्ट और मांस में विभक्त किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं पहला लिवरवर्ट के बारे में, ध्यान से समझिएगा। लिवरवर्ट में मर्केंसिया को रखा गया है। एग्जाम्पल आपको बताया लिवरवर्ट। द लिवरवर्ट ग्रो यूजली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटेट्स सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड, डैम सॉयल, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन द वुड्स। ठीक है, लिवरवर्ट जो है प्रायः नमी छायादार स्थानों पर उगते हैं। लिवरवर्ट्स के जो प्लांट हैं वह नमी छायादार स्थानों पर उगते हैं, जैसे नदियों के किनारे बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, नदियों के किनारे दलदल स्थानों पे मार्सी ग्राउंड, दलदल स्थानों पे, ठीक है, डैम सॉयल गीली मिट्टी में, बार्क ऑफ ट्री पेड़ों की छाल पर यह उगते हैं। ठीक है, तो द लिवरवर्ट ग्रो यूजली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटेट, लिवरवर्ट जो है नम वाले छायादार स्थानों पर उगते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्सी ग्राउंड, डैम सॉयल, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन द वुड्स।
द प्लांट बॉडी ऑफ लीवरवर्ट इज थैलॉइड। लीवरवर्ट की जो प्लांट बॉडी होती है वह कैसा होता है? थैलॉइड होता है। एग्जाम्पल इसका मर्केंसिया। मर्केंसिया का प्लांट बॉडी हमने आपको दिखाया, जिसमें दो पार्ट होते हैं, फीमेल थैलस होता है और मेल थैलस होता है। यह आपका फीमेल थैलस है, यह मेल थैलस है, ठीक है। फीमेल थैलस, मेल थैलस, मर्केंसिया। यह थैलॉइड स्ट्रक्चर है, इसमें रूट, स्टेम, ठीक है, एंड लीफ, यह डिवाइड नहीं है इसमें, इसलिए इसको हम लाइक रूट, लाइक स्टेम एंड लाइक लीफ की तरह स्ट्रक्चर कहते हैं। देखिए ध्यान से। हाँ, द प्लांट बॉडी ऑफ लीवरवर्ट इज थैलॉइड। लीवरवर्ट का प्लांट बॉडी जो है वह थैलॉइड होता है। एग्जाम्पल इसका आपने देखा मर्केंसिया। द थैलस इज डार्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। इसका थैलस जो है सीधे रूप से सबस्ट्रेट से जुड़ा रहता है, चिपका रहता है। थैलस जो है सबस्ट्रेट पर पृष्ठधर पर होते हुए बिल्कुल चिपके रहते हैं। दे लिफी मेंबर हैव टिनी लाइक लीफ। इसके जो पत्ती वाले मेंबर्स होते हैं उनकी पत्तियां जो हैं बहुत छोटी होती हैं। टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन टू रो ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे, तने की तरह संरचना पे इनकी छोटी छोटी पत्तियों की तरह संरचनाएं दोनों तरफ निकली होती हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि लीवरवर्ट जो है प्रायः नमी छायादार स्थानों जैसे कि नदियों के किनारे, दलदल स्थानों पे, गीली मिट्टी, पेड़ की छालों आदि पर उगते हैं। लीवरवर्ट का थैलस जो है, पादप काय जो है, प्लांट बॉडी जो है वह थैलसाब होता है, थैलस के आकार का होता है जैसे मर्केंसिया में। थैलस जो है पृष्ठाधार होते हैं और अंतर स्तर पर बिल्कुल चिपके रहते हैं। थैलस जो है वह डार्सी वेंट्रल होते हैं, पृष्ठाधार होते हैं, और यह सबस्ट्रेट पर क्लोजली अप्रेस्ड होते हैं, चिपके रहते हैं, ठीक है। इसके जो पत्तीदार सदस्य हैं, लिफी मेंबर हैं, में पत्तियों की तरह छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, ठीक है। टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेज होते हैं जो तने की तरह रचना पर दो कतारों में होते हैं, जो तने की तरह स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पर दो कतारों में लगे होते हैं। Asexual reproduction in liverwort takes place by fragmentation of थैलाई। Asexual reproduction जो है वह लीवरवर्ट में, ठीक है, थैलाई के फ्रेगमेंटेशन के कारण होता है। तो लीवरवर्ट में जो अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वह थैलस के विखंडन, ठीक है, द्वारा होता है, अथवा आर बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड जीमा, या फिर एक स्पेशल तरह के स्ट्रक्चर के कारण होता है जिसे जीमा कहते हैं, जो थैलस पर बनता है। देखिए ध्यान से, यह आपका मार्केंसिया का फिगर है। इसके थैलस के टूटने के कारण प्लांट बन सकता है, या फिर इस पर पाए जाने वाले ये स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जिन्हें जीमा कप कहते हैं, इनके अलग होने से एक नया प्लांट बॉडी तैयार होता है, ठीक है। तो यह आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे इसको। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवरवर्ट टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। लीवरवर्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, और फ्रेगमेंटेशन जो है वो थैलाई का होता है। आर बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड जीमा, या फिर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के बनने के कारण होता है जिसे जीमी कहते हैं, सिंगुलर में इसको जीमा कहेंगे। जीमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टर कॉल्ड जीमा कप लोकेटेड ऑन थैलाई, ठीक है। थैलाई पर स्थित ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें जीमा कप कहा जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि जीमा जो है हरी बहुकोशिकीय अलैंगिक कलियां होती हैं, ये छोटे छोटे पात्रों जिन्हें जीमा कप कहते हैं में होती हैं। जीमा जो है हरी बहुकोशिकीय अलैंगिक कलियां होती हैं, ठीक है। द जीमी बिकम डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। जीमी जो है पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती हैं और एक नया इंडिविजुअल को तैयार करती हैं। तो लीवरवर्ट में अलैंगिक जनन थैलस के विखंडन अथवा विशिष्ट संरचना जेमा द्वारा होता है। जेमा जो है हरी
बहुकोश की अलैंगिक कलियां होती हैं। ये छोटे छोटे पात्रों जिन्हें जेमा कप कहते हैं में स्थित होती हैं। ये अपने पैतृक पादप से अलग हो जाती हैं और इससे एक नया पादप उग जाता है। ठीक है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स, लैंगिक जनन के दौरान नर और मादा जो जननांग है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान थैलस पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन या तो एक ही पर उत्पन्न होते हैं या फिर अलग अलग थैलस पर बनते हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू फूट सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट जो होता है वह फूट सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है। आफ्टर मियोसिस स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। मियोसिस के बाद कैप्सूल के अंदर स्पोर उत्पन्न होते हैं। दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमिटोफाइट। यह स्पोर जो है जर्मिनेट करके फ्री लिविंग स्पोरफाइट को उत्पन्न करते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि स्पोरोफाइट में एक फूट होता है, सीटा होता है, कैप्सूल होता है, जैसे मर्केंसिया में होता है। मियोसिस के बाद कैप्सूल में स्पोर बनते हैं और स्पोर के अंकुरण होने के कारण फ्री लिविंग गैमिटोफाइट बनता है। ठीक है। तो यह था आपका लीवर वर्ड के बारे में। अब हम देखते हैं मोसेस के बारे में। ब्रायोफाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लीवर पार्ट और मोसेस के बारे में। मोसेस को देखते हैं। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज ए गैमिटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज। ठीक है। तो गैमिटोफाइट मॉस में जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होता है वह गैमिटोफाइट होता है। ठीक है। जीवन चक्र के प्रभावी अवस्था जो होती है मॉस में वह गैमिटोफाइट होती है और जिसमें दो स्टेज होते हैं। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मास इज गैमिटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज। ठीक है। प्रीडोमिनेंट स्टेज जो गैमिटोफाइट में होता है वह मास में जो होता है वह गैमिटोफाइट होता है और जिसमें दो स्टेज होते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा स्टेज। जो पहला स्टेज होता है मॉस में वह प्रोटोनिमा स्टेज होता है विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। स्पोर से ही यह प्रोटोनिमा उत्पन्न होता है। फर्स्ट स्टेज जो मॉस में होता है इसे प्रोटोनिमा स्टेज कहते हैं। यह प्रोटोनिमा स्टेज जो है स्पोर से डायरेक्ट उत्पन्न होता है। इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन। ठीक है। यह रेंगता है जमीन पर, क्रीपिंग करता है, हरा होता है, ब्रांच होता है एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, और इसमें तेजी से फिलामेंटस स्टेज आते हैं। जबकि द सेकेंड स्टेज इज लिफी स्टेज। जबकि जो दूसरा स्टेज होता है वह लिफी स्टेज होता है विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ठीक है। और यह लिफी स्टेज जो है वह सेकेंडरी प्रोटोनिमा से उत्पन्न होता है एज ए लेटरल बर्ड। ठीक है। तो यह जो लेटरल बर्ड्स होते हैं उनसे सेकेंडरी प्रोटोनिमा के लेटरल बर्ड से लिफी स्टेज उत्पन्न होता है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सेस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीव्स। ठीक है। इसमें अपराइट ऊपर की तरह अगल बगल जो है सिलेंडर एक्सिस पर स्पायरली अरेंज जो है पत्तियां पाई जाती हैं। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टी सेलर एंड ब्रांच रहेजोइड्स। और यह जो है मल्टी सेलर रहेजोइड से अर्थ से अटैच होता है, मिट्टी से अटैच होता है। दिस स्टेज बियर द सेक्स आर्गन। ठीक है। और यह स्टेज जो है सेक्स आर्गन को अपने पास रखता है। तो आपने देखा कि मास जो है, मास में जीवन चक्र में जो प्रभावी अवस्था होती है वह गैमिटोफाइट होती है और इसमें दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था को प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज या फिर प्रोटोनिमा स्टेज कहते हैं जो स्पोर से बनता है। जो किससे बनता है? स्पोर से बनता है। और यह जो प्राइमरी प्रोटोनिमा होता है वह रेंगने वाला होता है, क्रिपिंग विसर्पी होता है, ग्रीन होता है, ब्रांच शाखावित होता है और प्रायः इसमें फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज
ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंटरी फिलामेंटस स्टेज भी होता है, तंतुमयी अवस्था भी इसमें होती है। द सेकेंड स्टेज इज लिफी स्टेज, जो दूसरा अवस्था जो होता है इसका वह लिफी स्टेज होता है, ठीक है। और यह जो है इसमें सीधा पतला तना सा होता है जिस पर सल्फिर रूप से पत्तियां लगी रहती हैं, स्पाइरल रूप से पत्तियां लगी होती हैं, और यह बहुकोशिक और शाखित मूलाभ द्वारा मिट्टी से जुड़ा होता है, और इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं, ठीक है। तो जो सेकेंड स्टेज होता है वो लिफी स्टेज कहते हैं इसको, विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लेटरल बर्ड, ठीक है। जो लेटरल बर्ड के रूप में सेकेंडरी प्रोटोनिमा होता है उससे यह लिफी स्टेज डेवलप होता है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट, ठीक है, यह जो है अपराइट होता है, सीधा होता है, पतला तना सा होता है, सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरल अरेंज लीव्स, ठीक है। यह सीधा पतला तना सा होता है जिस पर सल्फिल रूप से पत्तियां लगी होती हैं। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजॉइड, यह मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजॉइड से सॉइल से अटैच होता है। दिस स्टेज बियर द सेक्स आर्गन, इस स्टेज में सेक्स आर्गन जो है विकसित होते हैं, इस अवस्था में लैंगिक अंग विकसित होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है। तो मास में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वह सेकेंडरी प्रोटोनिमा के टूटने से, विखंडन से, मुकुलन द्वारा होता है, बडिंग द्वारा होता है, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मास बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में फ्रेगमेंटेशन से, बडिंग से जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स आर्गन एंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द अपेक्स ऑफ लिफी शूट्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स आर्गन जो हैं वह लिफी शूट पे एंथ्रिडिया और आर्चिगोनियम अपेक्स पर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो लैंगिक जनन में जो लैंगिक अंग पुंधानी और स्त्रीधानी होते हैं वे पत्तीदार परों की चोटी पर स्थित होते हैं, अपेक्स पर स्थित होते हैं। तो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स आर्गन एंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस एट द अपेक्स ऑफ लिफी शूट, तो जो लिफी शूट है उसके अपेक्स पर, ऊंचाई पर एंथ्रिडिया और आर्चिगोनिया उत्पन्न होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट, जाइगोट जो है स्पोरोफाइट को उत्पन्न करता है, जाइगोट जो है स्पोरोफाइट में डेवलप होता है, कंसिस्टिंग ऑफ ए फूट सीटा कैप्सूल, और इस स्पोरोफाइट में फूट सीटा कैप्सूल पाया जाता है। द स्पोरोफाइट इन मॉसेस इज मोर इलाबरेटेड देन इन लिवरवर्ट, ठीक है। मॉसेस का जो स्पोरोफाइट होता है वह अधिक विस्तृत होता है लिवरवर्ट की तुलना में। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, ठीक है, कैप्सूल के अंदर स्पोर पाए जाते हैं। स्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, स्पोर जो हैं कैप्सूल में मियोसिस के कारण बनते हैं, मियोसिस के बाद बनते हैं। द मास हैव एन एलाबोरेटेड मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, मास में स्पोर के बिखराव का एक इलाबोरेटेड मैकेनिज्म होता है। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मासेज आर फ्यूनेरिया, पॉलीस्ट्राइकम एंड स्फेगनम, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि मास में कायिक जनन जो है वह द्वितीयक, ठीक है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा के विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है। लैंगिक जनन में लैंगिक अंग पुंधानी, स्त्रीधानी, पत्तीदार परों की चोटी पर स्थित होते हैं। निषेचन के बाद जाइगोट से स्पोरोफाइट विकसित होते हैं जो फूट सीटा और कैप्सूल में विभेदित होते हैं। मास में स्पोरोफाइट लिवरवर्ट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। कैप्सूल में स्पोर उत्पन्न होते हैं, मियासिस के बाद स्पोर बनते हैं। स्पोर में, मास में स्पोर विकिरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है, मास में स्पोर वितरण की बहुत विस्तृत प्रणाली होती है, और इसके सामान्य सदस्य फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका ब्रायोफाइट के बारे में स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां टेडोफाइट के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।